चलेगा। फाइनली मेरे प्यार बच्चों, अगर आप भी आज जो है 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे के लिए साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आप तमाम बच्चे के सामने हाजिर हो चुके हैं। और देखिए 26 सितंबर का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यारे बच्चों साइंस का। पूरा आपको इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव कोई नहीं कराता, इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, देख लीजिए, ऑफिशियल ओरिजिनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, मिला लीजिए बाबू, तब उसके बाद आप तमाम बच्चे इसको, ठीक है ना, मिलाइएगा। आइए चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, सेम टू सेम हूबहू आपको यही पेपर आपको मेरे प्यारे बच्चों पेपर में जो है देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कहता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका होता है। अब चलिएगा बाबू, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। समतल दर्पण जो है मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका बनता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका कैसा बनता है। तो देखिए पहला नंबर में अगर बात की जाए, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे याद रखेगा, ये आपका कैसा बनता है। पहला नंबर क्वेश्चन थे, ये आपका काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या होगा बनेगा बाबू, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। पहला नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। पूरा आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्लास, आइए देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से, अब देखिएगा कहता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण के परावर्तन सतह के बाद वह कहां पर गुजरता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष का बात है, कहां पर, मुख्य अक्ष पर। तो देखिए आपका फोकस दूरी पर गुजरेगा, ऐप पर, ठीक है ना, याद रखेंगे। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से आपका किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। देखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका नियमित परावर्तन में आपका क्या होता है बबुआ, नियमित परावर्तन में क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण मतलब कहता है मेरे प्यारे बच्चों, दी फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर का बात है। चलिए बबुआ देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका कितना होता है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, उस पे माइनस रहता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। कम लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकुर में कौन सा पद, देखेंगे पूछा जा रहा है, देखिएगा सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। सौर कुकर का अगर बात किया जाए, सौर कुकर में कनकेव लेंस, कनकेव मिरर देने की अवतल दर्पण का आपका क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इस्तेमाल किया जाता है। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, सी। ठीक है ना, पूरा क्लास देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए कहता है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब आपका क्या होता है। अवतल दर्पण के बाद अगर बात किया जाए, अवतल दर्पण का अगर बात करें मेरे प्यारे, इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है ना, हमेशा आपका क्या होता है, वास्तविक बनता है। और साथ ही मेरे प्यारे लाल अगर बात किया जाए तो ये आभासी और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वर्चुअल एंड पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, ठीक है ना, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के द्वारा, समझिएगा, पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वस्तु कहां पर है, जब अनंत पर है, मतलब इन्फिनिट पर है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु इन्फिनिट पर हो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखेंगे कहां बनेगा, फोकस दूरी पर बनेगा। किस पर बनेगा, 7 नंबर में ऑप्शन क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी पर बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, f बराबर r/2, वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश वायु से ग्लास में प्रवेश करता है तो वह आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश जब वायु से ग्लास में प्रवेश करेगा, 9 नंबर में ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है दर्पण सूत्र क्या होता है। ये देखिए 5 नंबर में आपको फाइनल परीक्षा में पूछेगा बबुआ। ठीक है, देखेंगे 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है मेरे पास, 1/f, ठीक है ना, 1/u जो 1/v पर, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, नो टेंशन। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यारे पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के वेग सर्वाधिक होता है, मतलब प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है। देखेंगे इन वैक्यूम में पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, निर्वात में अगर बात किया जाए, प्रकाश का वेग जो है बबुआ सबसे ज्यादा अधिक होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, अवतल दर्पण की इकाई आपका क्या है, 12 नंबर। अवतल दर्पण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे, इसकी इकाई पूछा जा रहा है क्या होती है, 12 नंबर क्वेश्चन। ये अवतल दर्पण की इकाई इनमें से कोई नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे मेरे प्यारे, स्नेल के नियम का पालन करता है। किसका, स्नेल्स लॉ का। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए क्या था मेरे बच्चों, नेत्र द्वारा, देखेंगे नेत्र द्वारा पास और दूरी वस्तु के फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। चलिए 15 नंबर में दीजिएगा, देखेंगे इसकी क्षमता को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, नेत्र द्वारा पास और दूरी वस्तु की क्षमता को क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका दिखेगा समायोजन शक्ति कहलाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए समायोजन शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए बाबू हम इंटर में लगभग 3 साल से पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी देखेंगे इंटर में भी पूछता है, मैट्रिक में भी पूछता है, तो 25 सेंटीमीटर लगाइएगा। अगर आप लोग 12th में आ जाइएगा ना, इस पे 3-4 को क्वेश्चन है तो वो भी आपको बताएंगे। अभी 10th वाले बच्चे हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यही बात है। आइए, दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु को दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, दूरदृष्टि दोष मतलब उसको कैसे, तो अब उत्तल लेंस के माध्यम से उसे दूर किया जाएगा, कन्वेक्स लेंस के माध्यम से बबुआ। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखिएगा प्रकाश कहता है आकाश के नीले रंग के लिए कौन सा घटना उत्तरदायी है। आकाश के नीले रंग के घटना के लिए कौन सा उत्तरदायी है। ठीक है, नीला रंग का घटना का अगर बात किया जाए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नीला रंग का घटना तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन। अब प्रकाश का कौन सा सबसे कम, देखेंगे कहता है प्रकाश का रंग सबसे प्रकीर्णित होता है। देखेंगे प्रकाश का रंग सबसे प्रकीर्णित होता है बैगनी रंग, सॉरी लाल रंग में होगा। किसमें होगा बबुआ, लाल रंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। 19 नंबर देख लीजिए, कहता है तारों टिमटिमाते, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा यार। देखेंगे 19 नंबर में क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते। आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, लेंस की शक्ति को व्यक्त डायोप्टर के माध्यम से, डायोप्टर के माध्यम से हो जाएगा बाबू। लेंस की शक्ति को किससे, डायोप्टर के माध्यम से। अब देखिएगा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आप लोग वोल्ट लगाइएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे 21 नंबर में, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है ना, सॉरी एम्पियर होगा क्या, एक मिनट माफी चाहूंगा यहाँ पर। देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, वोल्ट नहीं होता बाबू, क्षमा चाहूंगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, ध्यान देगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा का अगर बात किया जाए तो एमीटर में मापा जाएगा। किसमें, एमीटर में। विद्युत धारा किसमें मापा जाएगा मेरे प्यार बच्चों, एमीटर में। अब देखिए प्रतिरोध पूछे या प्रतिघात पूछे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 24-23 नंबर में थोड़ा हम आपको बता देते, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन हेडिंग दिख रहा है, क्वेश्चन आंसर नहीं दिख रहा है, हेडिंग दिख रहा है, तो इसको हम बता देते। प्रतिघात पूछे या प्रतिरोध पूछे तो इसका मात्रक ओम होता है बबुआ, आप लोग याद रखेंगे, ओम का सिंबल ये हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या था मेरे प्यार से, अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो देखेंगे प्रतिरोध का अगर बात किया जा रहा है ना, समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिरोध का अगर बात किया जाए सबसे कम होता है, तो देखेंगे मेरे प्यार से ये किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा कम होगा, तो देखेंगे लोहा का हो जाएगा आंसर, रेजिस्टेंस। ऑप्शन क्या लगेंगे, बी। फ्यूज को जोड़ा जाता है, फ्यूज को जोड़ा जाएगा मेरे प्यार से, देखेंगे किसमें जोड़ाएगा, फ्यूज को कैसे जोड़ा जाएगा बाबू, जल्दी बता जरा। फ्यूज को तो देखेंगे मेरे जो समांतर में जोड़ा जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरे प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे V²/R होता है, V बराबर IR भी होता है, V बराबर IR भी होता है, तो यहाँ पर V²/R, तो देखेंगे V²/R, V बराबर VI/R, VI/R होगा क्या, VI²R। 26 नंबर में एक बार थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके यहाँ पर हमें आंसर देने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर में तो देखेंगे मेरे प्यार से, ये आपका B और C दोनों होगा, B में क्या VI/IR, I²RT। अब देखिएगा है, ये देखिएगा विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट लगाइएगा 27 में, ऑप्शन है। 29 नंबर 1 किलोवाट, यहाँ पर चलिए 29 नंबर 1 किलोवाट पूछा जा रहा है किसके बराबर है। 29 में चलेंगे तो ये देखिएगा क्या होगा, 3.6 गुना 10 का पावर क्या होगा, 6 जूल के बराबर है। ठीक है ना, आपका 29 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन देखिए समांतर संयोजन के कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होगा। देखिए आर बराबर जो फॉर्मूला होता है बबुआ, याद रखेंगे आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर जो सही सूत्र होगा बाबू, ये आपका 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2, विकल्प नंबर बी लगाइए जरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 हो गया। 31 नंबर देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा, लोहा को जंग लगने किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया, देखिए लोहा को जंग लगना किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। 32 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी होगा। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो कागज का जलना, कागज का जलना क्या है मेरे प्यार, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
देखेंगे चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जिसे बबुआ कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? CaOCl2। कहां से होगा यार? Ca दे चूना पत्थर है ना, तो चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए CaOCO3 चूना पत्थर, CaO संगमरमर होता है यार CaOCl2। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा यार, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग आपका कैसा होता है? चलिए 35 नंबर में दीजिएगा, कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 के विलयन का रंग आपका कैसा होता है? तो ये नीला हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 का निर्माण करेगा। विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? 37 नंबर में दीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का अगर बात किया जाए तो H2+Cl2 एरो क्या होगा? 2HCl। देख लीजिए बबुआ, ये आपका क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। 38 नंबर में देख लीजिए क्या आता है, कौन सी गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? देखिए चूना के पानी को कौन सा गैस बबुआ दूधिया कर देगा? दूध कलर का। ठीक है, तो देखेंगे आपका क्या होगा? CO2। CO2 का मतलब क्या हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबा कहता है तांबा जब देखेंगे नम हवा के संपर्क में आता है तो ये आपका क्या होता है? तांबा का बात रहे बबुआ, जब ये नर्म हवा के संपर्क में आएगा तो ये आपका क्या होगा? तो हरा आवरण का निर्माण हो जाएगा। किसका होगा? हरा आवरण का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या था, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HNO3 है, HNO3। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन क्षार है? क्षार का अगर बात किया जाए HCl तो आपका हाइड्रोक्लोरिक NaOH आपका क्या होगा? कास्टिक सोडा, मतलब क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नींबू को कौन सा, देखिए नींबू देखेंगे सेट्रिक अम्ल है, सेट्रिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो देखेंगे आपका देखेंगे फिलोथफिन हो जाएगा। ये आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक है। आंसर क्या लगेंगे? सी। अम्ल में लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? अम्ल में लिटमस पत्र लाल हो जाता है। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों तो दिखेगा, अब देखिए यहाँ पर है 45। हाँ आप देखिए, अब देखिए एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? एंटासिड में अगर बात की जाए 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका CaOCO3 मतलब क्या होगा मेरे प्यार? जो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार जो कहता है एक उदासीन विलयन का pH मान 7 हो जाएगा बबुआ, आप लोग याद रखेंगे। 46 नंबर में सी उत्तर होगा। 47 नंबर पर ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देखेंगे मेरे प्यार जो सोडियम कार्बोनेट है, जिसे मेरे प्यार जो NaHCO3 बोला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता? अब देखिए बबुआ, मिश्र धातु को बनाने में किसका उपयोग नहीं होता? 48 नंबर में चलेगा मिश्र धातु, तो देखेंगे ये आपका देखेंगे जिंक हो जाएगा बाबू। आंसर क्या लगेंगे? जिंक का उपयोग। नेक्स्ट चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिएगा घंटियां बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? घंटियां, तो देखेंगे घंटी जब बनाया जाता है 49 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो है ना मेरे प्यार चो किसका उपयोग होता है? ये आपका कांसा का धातु उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन कहता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस देता है? तो देखेंगे ये आपका CO2 देगा। ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है rlbynews.com। जैसे सर्च करेगा तो ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा RLY न्यूज का, बस आपको इसी पे टच करना है। जैसे टच करेंगे ये आपको खुल जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर 12th त्रैमासिक लिखा गया है। इस पे देखिए कोई भी विकल्प पे आप लोग इस पे क्लिक करके यहाँ पर बंद वाला सेक्शन पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ चलना है। चलने के बाद यहाँ पर देखेंगे किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप तमाम बच्चों को जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप तमाम बच्चों को सब कुछ यहाँ पर सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बाबू। ठीक है ना, चला दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।